अस्सलाम वालेकुम। तौकीर हुसैन मलिक तस्वीर के तीसरे रुख के साथ हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, ख़त तो आते हैं। इससे पहले मैं एक बात कहूँगा कि बावजूद सहाफ़ी होने के सियासत ना मेरा मौजू रहा है, ना मैंने सियासत पे लिखा है, ना सियासी हवाले से मैंने कभी बात की है। लेकिन आज की जो सूरत हाल मैंने देखी पंजाब असम्बली की, तो उस पे मेरा जी चाह के मैं कोशिश करूं कि एक तस्वीर का तीसरा रुख दिखा सकूं और जो कि दिलचस्प भी हो। तो नाज़रीन, ख़त तो आते हैं, ख़त तो अदबी हवाले से भी आते हैं, अदब में भी ख़त मौजूद हैं। अब तो सियासत में भी ख़त इन्वॉल्व हो गए हैं, चाहे वो कतरी ख़त हो। एनीवे, तो अदब के हवाले से बात करूं तो गालिब ने कहा था, मगर कोई लिखवाए उसको ख़त तो हमसे लिखवाए, मगर कोई लिखवाए उसको ख़त तो हमसे लिखवाए, हुई सुबह और घर से कान पर रख कलम निकले। तो नाज़रीन, वो अदब का गालिब आज सियासत में भी को गालिब बने हुए हैं, जो ख़त लिख कर देते हैं और वो ख़त जो है वो आगे प्रेजेंट भी होते हैं। नाज़रीन, कुछ लोगों का मानना था कि ख़त नहीं आया था, ख़त यानी ख़त नहीं आते, और कुछ लोगों का मानना ये था कि ख़त तो आते हैं लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल लाइफ में, सियासत में कोई असर नहीं होता। लेकिन नाज़रीन, जिन लोगों का ये कहना था कि ख़त नहीं आते या ख़त का असर नहीं होता, आज वो बेतौकीर हुए, आज वो नंगे हो गए और आज एक ख़त का असर भी देखा गया। एक ख़त जो कि असम्बली में काफ़ी देर से पड़ा था और वोटिंग के बाद वो ख़त खोला गया और उस ख़त से एक जीता हुआ कैंडिडेट हार गया और एक हारा हुआ कैंडिडेट जीत गया। ये था ख़त का असर, ये था डोमेस्टिक लेवल का ख़त, और इसका असर पड़ा पंजाब हुकूमत के ऊपर। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि जो इम्पोर्टेड ख़त था, जो ख़त बाहर से आया हुआ था, जिसकी इनकार शायद अब किसी के लिए मुमकिन न हो, तो वो ख़त जो कि बाहर से आया था, तो उस ख़त का इतना तो असर ज़रूर होना चाहिए था कि एक पाकिस्तानी गवर्नमेंट चलती हुई, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर चलती हुई गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो जाए और एक इम्पोर्टेड हुकूमत आ जाए। तो नाज़रीन, इस को अगर मैं अदबी हवाले से बयान करूं तो एक मोमिन खान मोमिन का एक शेर था कि क्या जाने क्या लिखा है इस इस्तराब में, क्या जाने क्या लिखा है, क्या लिखा था इसे इस्तराब में, कासिद की लाश आई है ख़त के जवाब में। तो वो तो अदब था नाज़रीन, अब उस पर क्या बात करनी। हम सियासत पे आते हैं तो यह कहानी उलट हो गई। गो के गवर्नमेंट जा रही थी, गो की गवर्नमेंट गई, लेकिन एक एलामिया जीत गया और एक एलामिया हार गया। यानी एक एलामिया जीता, दूसरा जो एलामिया का इनकार कर रहे थे वो हार गए। आज ये साबित हो गया कि ख़त का असर होता है और ख़त आते हैं, ख़त आते हैं, और जो ख़त का इनकार कर रहे थे वही आज ये ख़त के ज़रिए दोबारा या पंजाब हुकूमत में आ गए और पंजाब हुकूमत उनकी हो गई। तो एक एलामिया जीत गया जो कि ख़ान साहब का एलामिया था, और वो यही था कि इम्पोर्टेड ख़त आया और उसी से इम्पोर्टेड हुकूमत बनी, और उसी ख़त के असर से, उसी ख़त की ताकत से, उसी ख़त की वक़्त से, उसी ख़त की हैसियत से उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई। तो नाज़रीन, आज उसको रिपीट किया गया कि एक डोमेस्टिक ख़त था। अब जरदारी साहब आज के दौर के गालिब हम कह लें, तो उन्होंने एक ख़त लिखा, और वो ख़त जो है किसी की तरफ से लिखा, और वो ख़त आज पेश हुआ और एक गवर्नमेंट चली गई। तो एक एलामिया जीत गया, ख़ान साहब का एलामिया जीत गया। हमें ये मानना पड़ेगा और ये हकीकत है, और हम इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ख़त आते भी हैं, ख़तों का असर भी होता है। न जाने वो दिन कब आएगा जब हकीकी मानों में वोट को इज़्ज़त मिलेगी
ووٹ کو عزت دی جائے گی۔ یعنی منافقت کی انتہا ہے کہ ووٹ کو عزت کا دینے کا نعرہ لگانے والے، جو کہ بڑا سیاسی چیمپئن بنتے تھے، جو جمہوریت کے علمبردار بنتے تھے، جو جمہوریت کے چیمپئن تصور کیے جاتے تھے، جنہوں نے یہ اعلامیہ دیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، آج انہوں نے اسی ووٹ کو عزت دو کے نعرے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں، اور عوام کے مینڈیٹ سے بننے والی حکومت کو اپنے ایک خط کے ذریعے اور اپنی تمام سرکاری اور تمام پیسوں کے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ ایک انہونی کر دی۔ یہ انہونی نہیں ہے، پاکستان میں ہوتی ہے، تو نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب واقعہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ بنے اور وہ قائم رہے۔ اسی کے ساتھ توقیر حسین ملک تصویر تیسرے رخ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔